श्री राधे। जय श्री राम। यह कथा श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा कही गई है। यह कथा आनंद के साथ ज्ञानवर्धक भी है। अंत तक कथा सुने। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन भी दबा दें। शत्रुघ्न जी से कहा, शत्रुघ्न जी से कि आप देवी जी की पूजा करो। सखियों को भरोसा था ये मौन रहते हैं, पर शत्रुघ्न जी ने मौन तोड़ा और बोले क्या बात है? बोले ये देवी जी की पूजा कर दो। शत्रुघ्न जी बोले कि देवी जी कहाँ की? बोले देवी जी तो मिथिला की है, जनकपुर की। और शत्रुघ्न जी बोले आज हम पूजा कर देंगे, रोज कौन करेगा? ये कोई बात हुई कि देवी जनकपुर की और पुजारी अयोध्या से आए? तो जहाँ की देवी वहीं का पुजारी ढूंढ लो। का है खुद परेशान, दूसरे को परेशान कर रहे। दूसरी सखी बोली कि ये तो चुप ही रहते तो ही अच्छा था। पर दूर बैठे थे भरत जी। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस वरन न जाई। भरत जी से कहा आप पूजा करें तो दूल्हे का मंगल होता है, कुल देवी हैं ये। भरत जी को लगा कि मूल रूप से तो दूल्हा श्री राम जी ही हैं और राम जी का मंगल हो वह कार्य तो हम करना ही चाहिए। सखियों ने कहा चलिए पूजा कीजिए। भरत जी आए, पुष्प अक्षत रोली चंदन षोडशोपचार से पूजा हुई। दीपदान नैवेद्य वेद विधि। कहा कि प्रणाम करो। अब भरत जी का प्रणाम भूतल परे लकुटी की नाई। और जैसे ही भरत जी पूजा के लिए चले तो लक्ष्मण जी को बड़ा अटपटा लगा। राम जी से बोले कि भैया देखा वो भरत भैया देखो पूजा के लिए चल दिए और उनकी बातों में आ गए, मिथिला की देवियों की बातों में आ गए, पूजा के लिए जा रहे हैं। राम जी बोले लक्ष्मण भरत साधु हैं। लक्ष्मण जी बोले सो तो हम भी जानते हैं, लेकिन इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि ससुराल है, पूरी साधुता यहीं दिखानी है ही नहीं। राम जी बोले कोई बात नहीं। उधर सखियों ने कहा पूजा पूरी हुई, अब प्रणाम करो। और भरत जी जैसे ही भूतल परे लकुटी की नाई तो सखियों ने खिलखिलाहट के साथ पर्दा हटा दिया और ताली बजाने लगी। देखो 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 किसे प्रणाम कर रहे हो, किसे प्रणाम कर रहे हो? भरत जी ने जो आंख उठाकर देखा तो देवी जी की मूर्ति तो नहीं, राम जी की जूतियां हैं। सभी तो हंसने लगे, पर भरत जी के तो आंखों में प्रेमाश्रु भर आए, आंसू बरसने लगे। बार बार प्रणाम करने लगे, बार बार प्रणाम करने लगे। सखियों को लगा ये बार बार प्रणाम क्यों कर रहे हो? भरत जी बोले कि देवी हो हम तो तुम्हें भी प्रणाम करेंगे, क्योंकि तुम भी मेरे लिए पूज्य हो, इसलिए क्योंकि तुमने बता दिया कि मेरा सच्चा आधार कौन है। राम जी की पनही मोरे शरण, राम ही की पनही। और मानो संकेत था कि एक दिन राम जी भी मुझे 14 वर्ष के लिए छोड़कर चले जाएंगे, तब तब राम जी की इन्हीं पादुकाओं के सहारे मैं रह लूंगा। कभी कभी लगता है चाहो नहीं कुबेर कोश बेर एक सुरेश पद, चाहो नहीं ज्ञानिन में ज्ञानी कहाओं में, चाहो नहीं योग ध्यान धारणा समाधि हूते, जन्म मरण व्याधि रहित अविचल पद पाऊं में। फिर उर में राजेश बस एक अभिलाष शेष, ताहि कर जोर निज नाथ को सुनाऊं मैं, जहाँ पे जिन पे मड़रावे मन मधुप मुनीशन के, उन मंजू पद कंजन की पनही बन जाऊं मैं, उन मंजू पद कंजन की पनही बन जाऊं।
मोरे शरण राम की पनही, मोरे शरण राम। आहा, उन भाव मूर्ति भरत को, जिनका प्रेम कभी कभी झलक के रूप में दिखाई पड़ता था, उस प्रेम को पूर्ण रूप से प्रकट करना था भगवान श्री राम को। सिंधु ने सिंधु का मंथन किया, प्रेम सिंधु भरत का मंथन शील सिंधु श्री राम, कृपा सिंधु श्री राम जी ने। प्रेम आमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगट्यु सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भरत रूपी समुद्र का मंथन हुआ, विरह के मंद्राचल से जब मथा गया तो समुद्र का मंथन जब जब हुआ है अमृत पाने के लिए, तब तब विष पहले निकल आया है। और वह विष भगवान शिव ने पिया और अमृत देवताओं ने पिया। एक अद्भुत बात है, अमृत पीने वाले तो देव रह गए और जहर पीने वाले महादेव हो गए। क्यों? अरे अनुकूलता का अमृत पीकर तो कोई भी सुखी रह सकता है, प्रसन्न हो सकता है, लेकिन मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, और ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। जो विष पिए औरों को अमृत पिलाए। मुझे लगता है कि भरत रूपी समुद्र का मंथन हुआ प्रेमामृत प्रकट करने के लिए, पर विष पहले निकल आया। दुर्वचनों का विष, दुर्वाक्यों का विष, और इस विष का पान किया कैकेयी माता ने। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरिन जी है मुँह परे न कीरा। भूप प्रतीत तोरि किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति हर लीनी। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि अगर कैकेयी माता ने यह गरल पान न किया होता तो सारे समाज को राम प्रेम का अमृत कहाँ मिलता। स्वयं गरल का पान किया पर जग को अमीय पिलाया। ऐसी मां कैकेयी की महिमा जग ही जान न पाया। कैकेयी जी से भरत जी ने कह दिया, तुम मेरी मां नहीं हो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। और यहां तक कि कैकेयी जबलों जियत रही, तबलो बात मातु सो मुँह भरी भरत न भूल कही। जब तक कैकेयी माता जीवित रही, भरत ने कभी मां नहीं कहा। ऐसे श्री भरत। लेकिन एक कथा मुझे स्मरण में आई। कौशल्या पही गे दो भाई। श्री भरत शत्रुघ्न तो कौशल्या माता के भवन में गए। कैकेयी माता ने मंथरा से, वही एक सहयोगिनी उनकी बची थी, मंथरा से कहा कि इस भवन का द्वार बंद कर दे, अब हमारा इस अयोध्या में कोई नहीं। पर दूसरे दिन, 2 दिन बीतने पर सुमित्रा जी ने शत्रुघ्न जी से कहा कि शत्रुघ्न, कैकेयी माता उपेक्षिता हो गई है, तुम उनकी सेवा में जाओ। शत्रुघ्न जी गए, दरवाजा खटखटाया। कैकेयी जी ने मंथरा से कहा कि दरवाजा खोल, देख कौन है। जो दरवाजा खोल कर देखा तो शत्रुघ्न। अब मंथरा घबराई। उस समय तो भरत जी थे बचाने वाले, अब तो भरत जी भी संग नहीं है, पूरी दुर्दशा हो। कैकेयी जी ने पूछा कौन है। मंथरा कुछ कहती, इसके पहले शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया। एक भक्त संत ने बड़ा हृदय
द्रावक चित्र खींचा है। कैकेयी माता की दशा क्या हो गई 2 दिन में। 2 दिन में दुर्दैव दशायों कीन्ही तन की, श्वेत भय सिर केश छीन भई दृष्टि द्रगन की, रक्त विहीना अस्थिमयी कंकाल देह में, मातु न जानी जाती यदि होती न गेह में, परी कुशासन पे विकल व्यापो हृदय विशेष दुख, और जीवन में देखो न कहूं ऐसो दीन मलिन मुख। 2 दिन में यह दशा पश्चाताप की ज्वाला में जल रही माता कैकेयी। शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम शब्द कान में पहुंचा, मां कैकेयी बोली, किसको प्रणाम कर रहे, कौन हो तुम, किसको प्रणाम कर रहे, प्रणम्य न दिखे कोई कहीं है। शत्रुघ्न जी बोले, मैं आपके ही पास आया हूं। कैकेयी जी बोली, कोई आवो मत, कोई आवो मत, कालिमा अभी इस मुख की धोई नहीं है। शत्रुघ्न जी ने कहा कि माता ऐसा न कहो। कैकेयी जी बोली, तुम मुझे माता न कहो, माता न कहो। उन चारु चंद्र रघुवंशी राजकुमारों में मैं किसकी माता बनूं, सुकीर्ति किसी ने खोई नहीं है। चारों में से किसकी मां कहलाने लायक हूं मैं। रोने लगी कैकेयी माता और रोते रोते बोली, हाँ एक ही था। कौन? जो मुझको माता कहता था, शिशुपन से जिसको सुत समझा। और ऐसा दैव योग, ऐसी मेरी बुद्धि बिगड़ी कि हतभागिन दे बनवास उसे, क्षण भर भी रोई नहीं है। वन भेजते समय मैं रो भी नहीं सकी। लेकिन विडंबना देखो, यह सब जिस सुत के लिए किया, यह सब जिस सुत के लिए किया, देकर सुहाग वैधव्य लिया, उसने भी त्याग विनीत दिया, तू मेरी कोई नहीं है। लेकिन यह क्या, अचानक कैकेयी माता रोते रोते हंसने लगी और हंसते हंसते बोली। शत्रुघ्न जी को लगा क्या हो गया, और कैकेयी माता हंसने लगी, मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूं। क्यों? भरत ने मेरा त्याग किया है। तो मां इसमें हंसने की क्या बात है? कैकेयी माता ने अनोखी बात कही। कैकेयी जी ने कहा, मैं धन्य हो गई, आज भरत ने यद्यपि मुझको त्याग दिया। मैं धन्य हो गई, आज भरत ने यद्यपि मुझको त्याग दिया। कीच ही सही, मैं कीचड़ ही सही, कीच ही सही मलमयी, किंतु कीच ने कमल उत्पन्न किया। मेरी दुर्गंधि विनीत बहे, पर पुष्प मेरा सौरभमय है। रघुवंशी को जो उचित, लाल को चरित वही गौरवमय है। लाल का चरित वही गौरवमय है। लेकिन माँ, वे आपको माँ नहीं कहते। कैकेयी जी बोली, तू मेरी नहीं कोई, विनीत वह भले ही कहे, पर मैं तो यह कहूंगी, सपूत वह मेरो है। मैं तो उसे बेटा कहूंगी।